नमस्कार दोस्तों, रेड हैंडेड से मैं हूं मेहताब खान। देश दुनिया में तमाम तरह की उथल पुथल के बीच घुसपैठियों का मामला भी सुर्खियों में छाया हुआ है। पिछले दिनों जब अमेरिका से बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे अलग अलग देशों के लोगों को उनके देशों में वापस भेजा जाने लगा, उसके बाद से भारत सरकार भी घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई विदेशी बिना पासपोर्ट के भारत में दाखिल होगा तो उसे 5 साल की सजा भी काटनी होगी। असल में दूसरे देशों की तरह भारत में भी अवैध घुसपैठिए सरकार और सरकारी सिस्टम के लिए चिंता और चुनौती बने रहे हैं। ये घुसपैठिए भारत के दूसरे राज्यों के साथ ही राजधानी दिल्ली में भी बरसों दशकों से रहते हुए तमाम तरह की सुविधाओं का लाभ भी ले रहे हैं। अवैध घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अब तक बयानबाजी तो बहुत हुई है, मगर ये पहला मौका है जब दिल्ली पुलिस ने अवैध घुसपैठियों और बांग्लादेशियों की पहचान करने के साथ ही उनको डिपोर्ट करने यानी कि उनकी वतन वापसी का अभियान पूरे जोर शोर से छेड़ दिया है और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। रेड हैंडेड के इस खास एपिसोड कागज दिखाओ वरना वापस जाओ की पहली किस्त में हम बात करेंगे दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का अभियान कैसे शुरू हुआ और अब तक इस अभियान को कितनी सफलता मिली है। 10 दिसंबर 2024, जी हां, यही वो तारीख थी जब दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहने वाले मोहम्मद नौशाद, अनवर, शाहिद उनके कुछ साथियों ने दिल्ली पुलिस को एक चिट्ठी लिखकर अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग उठाई थी। ये चिट्ठी दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना तक भी पहुंची थी। उपराज्यपाल ने उसी समय इस संदेश के साथ उस चिट्ठी को दिल्ली पुलिस को भेज दिया था कि जो भी अवैध बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं उनकी पहचान की जाए और सख्त एक्शन लिया जाए। अवैध घुसपैठियों को जल्द से जल्द पकड़कर वापस उनके देश भेज दिया जाए। आदेश एलजी साहब का था, इसलिए दिल्ली पुलिस ने भी वक्त नहीं लगाया और हर थाने की पुलिस ने अपने अपने इलाके में स्पेशल ड्राइव शुरू कर दी। खासतौर से दक्षिण पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, शाहदरा, उत्तर पूर्वी दिल्ली, सेंट्रल और आउटर दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की पड़ताल शुरू की गई। सीलमपुर, जाफराबाद, सीमापुरी के अलावा सेंट्रल दिल्ली के वे इलाके जहां अवैध बांग्लादेशियों के छुपे होने की आशंका थी, वहां दिल्ली पुलिस ने कुछ ज्यादा ही फोकस किया। इस पड़ताल का मकसद साफ था कि जिस पर भी शक हो उसे रोको, उसके दस्तावेजों की जांच करो और अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत कार्रवाई करो। दिल्ली पुलिस को इस अभियान में पहली सफलता तब मिली जब उसने अब्दुल अहमद और मोहम्मद अजीमुल नाम के 2 बांग्लादेशी नागरिकों को 10 दिसंबर और 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया। ये दोनों कालिंदी कुंज और हजरत निजामुद्दीन एरिया में बगैर किसी वैध दस्तावेज के रह रहे थे। अब्दुल अहद ने बताया था कि वह बांग्लादेश में मजदूरी का काम करता था और 6 दिसंबर को ही भारत में बांग्लादेशी एजेंट की मदद से आया है। वहीं मोहम्मद अजीमुल ने बताया कि वो साल 2004 में भारत में अवैध तरीके से आया था और यहीं पर रह गया। कहते हैं कि जब कोई काम मन से किया जाए तो नतीजे भी मन मुताबिक ही आते हैं। दिल्ली पुलिस की चौकसी ने चौका जड़ा और इस साल की शुरुआत में ही ऐसे नेटवर्क का भंडाफोड़ हो गया जो अवैध बांग्लादेशियों को भारत में एंट्री दिलाने और उन्हें यहां सेटल करने में शामिल था। पुलिस ने इस नेटवर्क के 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल थे। पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों में अनीस शेख 15 साल पहले अवैध रूप से घुसपैठ करके भारत में आया था और दिल्ली में बस गया। इतना ही नहीं, अनीस खुद भी घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने के काम में लग गया। पुलिस ने अनीस की पत्नी और उसके साथी आमिर इस्लाम को भी गिरफ्तार किया। ये सिंडिकेट ऐसे लोगों से बात करता था जो अवैध तरीके से भारत में आना चाहते थे और फिर उनसे अपना कमीशन लेकर उन्हें बॉर्डर पार करा देता था। सदर्न रेंज में साउथ और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दोनों ने इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो हमने अभियान चला रखा है, उस अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है।
साउथ डिस्ट्रिक्ट ने 13 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट और साउथ ईस्ट ने 11, तो टोटल 24 इलीगल इमिग्रेंट आइडेंटिफाई किए हैं और उन पर आगे की लीगल कार्रवाई जारी की है। ये इलीगल इमिग्रेंट्स कई सालों से दिल्ली में रह रहे थे। कुछ इमिग्रेंट पिछले 6 महीने में और 1 से 2 साल में भी आए हैं और कुछ काफी समय से यहां पर रहकर अलग अलग व्यापार या काम में कर रहे थे। इनकी पूछताछ के मालूम चला है, उसके तहत हमने इनसे इनके आने का रूट, यहां सेटलमेंट और आगे फैसिलिटेटर कौन कौन लोग इनके इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे आधार, पैन कार्ड बनाते थे, उसका भी आइडेंटिटी नाम वगैरह लिए हैं, जिसमें कि आगे की तफ्तीश अभी जारी है। हमारा उद्देश्य है कि इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हम सभी पहलुओं पर जांच कर सके कि कौन कौन लोग इनकी आने में मदद करते हैं और उसके आने के बाद यहां पर रहने में और काम धंधे में सेटल करने में कौन कौन लोग इनकी मदद करते हैं, ताकि सभी के खिलाफ प्रॉपर लीगल एक्शन लिए जा सके। इस सिंडिकेट के खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने सर्च ऑपरेशन को जारी रखा, मगर इस ऑपरेशन को असली धार तब मिली जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सत्ता का परिवर्तन हुआ। जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार सत्ता में आई, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ एक बैठक की, जिसमें दिल्ली की सुरक्षा और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या पर एक्शन लेने की खुली छूट पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को और तेज कर दिया। देखिए, माननीय उपराज्यपाल जी महोदय का बहुत ही सख्त निर्देश है कि इनके खिलाफ मुहिम चलाई जाए और इस मुहिम में काफ़ी हद तक दिल्ली पुलिस ने बहुत ही जिन जिन जगहों पे लगता है कि इस तरह के लोग हो सकते हैं, काफ़ी चेकिंग की है। जितने भी संदिग्ध लोग थे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, जहां जहां मिले हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि ये न केवल क्राइम के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है अगर कोई इलीगल माइग्रेंट यहाँ पे रह रहा है। क्योंकि होता क्या है, जो टेरर मॉड्यूल बाहर से चल रहा है वो इन्हीं सब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं कि वही जिनके यहाँ स्टेक्स नहीं है, जो यहाँ पे अच्छा आदमी है वो तो कभी इन चीज़ों में लिप्त नहीं होगा, तो उनको थोड़े बहुत पैसे का लालच दिया या उस तरह से उनको शामिल करके या टेरर एक्टिविटी कराना या क्राइम में, सिंडिकेट में ड्रग्स की एक्टिविटी कराना, तो उसके प्रिवेंट करने के लिए ये मुहिम चलाना बहुत आवश्यक है। अगर इसे आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो इसी साल के पहले 5 दिनों में 9 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया था, जिनमें एक महिला और 2 बच्चे शामिल थे। फरवरी महीने में यह अभियान और तेज हुआ। इसी महीने में 16,000 संदिग्ध बांग्लादेशियों की सूची तैयार की गई। उनमें 58 से ज्यादा बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। ये मार्च का महीना है और इसी महीने की शुरुआत में पुलिस ने 24 बांग्लादेशियों को पकड़ा। यही नहीं, 17 मार्च को तो दिल्ली पुलिस ने ऐसे 7 बांग्लादेशियों को दबोचा जो सीमापुरी, लक्ष्मीनगर, कृष्णानगर तक, यहां तक कि शालीमार गार्डन इलाके में रह रहे थे। इस लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली पुलिस ने दिसंबर से लेकर मार्च यानी करीब 4 महीने में ही 120 से ज्यादा बांग्लादेशियों को पकड़कर उनके वतन वापस भेजा है और सैकड़ों संदिग्धों की जांच अब भी जारी है। यहाँ दिल्ली पुलिस का दावा है कि अब तक करीब 22,000 संदिग्धों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें 800 अब भी पुलिस की रडार पर हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस का ये अभियान और भी तेज होगा।